हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इज मैच द कॉलम वन एंड कॉलम टू। सो कॉलम वन में हमें कुछ फॉर्मूलेज गिवन है। ए इज इक्वल्स टू पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। ऑप्शन बी में गिवन है गैमा इक्वल्स टू 3 अल्फा। ऑप्शन सी में गिवन है सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ऑप्शन डी में डेल्टा क्यू बाय डी क्यू बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस के टी टू माइनस टी वन। एंड कॉलम टू में हमें कुछ नेम्स गिवन है। तो फर्स्ट में हमें गिवन है मोलर स्पेसिफिक हीट, सेकंड में गिवन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ऑप्शन थर्ड में गिवन है आइडियल गैस इक्वेशन, फोर्थ गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। सो एक एक करके ये सारे फॉर्मूलेस को हम पहले समझते हैं, देन वी विल बी कैन इजीली मार्क द कॉलम टू पार्ट। ठीक है। सो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि व्हेन वी से आइडियल गैस इक्वेशन, सो आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करती है तो उन्हें हम आइडियल मानते हैं। एज सच ऐसी कोई गैस आइडियल होती नहीं, ऑल गैस आर रियल, बट देर आर सम कंडीशन व्हेन वी से के द रियल गैस इज ऑल्सो बिहेविंग एज इफ इट इज एन आइडियल। सो उसकी कुछ कंडीशन हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में डिफाइन कर रखी है। सो आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली वी कैन राइट दिस एज टू बी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है। सो ये दिस इक्वेशन इज क्वाइट यूजफुल और ये मोस्ट ऑफ अस नो। सो यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। ठीक है ना। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ N सम बुक डिनोटेड विद, जैसे नंबर ऑफ मोल्स को म्यू से भी डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है बेसिकली, इट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। सेकंड सेकंड की हम बात करते हैं। सो गैमा इक्वल्स टू 3 अल्फा बोला गया है। सो गैमा बेसिकली यहाँ पे क्या है, गैमा इज नथिंग बट इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन, जब कभी भी वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, लेट्स से वी हैव अ क्यूब, ठीक है, और उसको हीट करने पे ये एक्सपैंड हो गया, ठीक है ना, हर डायरेक्शन से इट गेट्स एक्सपेंडेड। सो हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है। सो इट गेट्स एक्सपेंडेड व्हेन हीटेड। सो वी कैन राइट द चेंज इन वॉल्यूम, क्या लिख सकते हैं हम, ओरिजिनल वॉल्यूम, लेट्स सपोज दिस वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट, सो ओरिजिनल वॉल्यूम कैन बी रिटन एज वी नॉट गैमा डेल्टा टी। ठीक है। एंड सिंस वी कैन सी के दिस इज अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, सो उस तरीके से हम याद रख सकते हैं गामा को। गामा विल बी करस्पॉन्डिंग टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। सो इस तरीके से वी कैन रिमेंबर द रिजल्ट। और बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, जो मटेरियल आइसोट्रोपिक है, सो उसके लिए हम रिलेशन लिख सकते हैं, अल्फा विल बी इक्वल्स टू बीटा बाय 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू गैमा बाय 3। सो ये रिलेशन वी नीड टू बी रिमेंबरिंग। और यहाँ पे बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। जब टू डायमेंशनल एरिया हीट होगा और वो एक्सपांड होगा, सो बीटा विल वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन। वॉल्यूम के लिए गामा हम लेते हैं, और लीनियर जस्ट एक रॉड है या फिर कोई एक स्टिक जैसा है, जिसे मेटल स्टिक है जिसे हम हीट कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, सो उसके लिए वी टेक कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज डिनोटेड विद अल्फा। ठीक है ना। सो ये रिलेशन वी नीड टू रिमेंबर। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की या मोलर स्पेसिफिक हीट की। सो इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of substance to raise its temperature from basically 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम यूँ कह सकते हैं 13.5 डिग्री सेल्सियस टू 14.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसका रिलेशन जो आता है वो आता है एम सी डेल्टा टी। ठीक है। सो क्यू क्या है, हीट रिक्वायर्ड है, एम क्या है, टू रेज द हीट, यानी वो जो क्वांटिटी का मास है बेसिकली वो है, सी इज द कांस्टेंट ओवर जिसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। सो नाउ ये जो हमें थर्ड फॉर्मूला गिवन है, दैट इज वी कैन राइट C इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। सो इसको हम डिफाइन करते हैं पहले। इट इज नोन एज द मोलर स्पेसिफिक हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो इसको इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे वी कैन सी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है C से। ठीक है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट को हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है। सो सी कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉलिक्यूलर वेट
into specific heat. Specific heat क्या थी? Specific heat थी कि it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius. ठीक है, so that was specific heat, जिसको हम स्मॉल सी से बेसिकली स्मॉल सी से डिनोट करते थे, और ये है कैपिटल सी, ठीक है ना. सो यहाँ पे वी कैन से, और म्यू जो है हमारा, म्यू क्या है हमारा यहाँ पे, म्यू कैन बी रिटन एज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना. नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या मोलर हीट कैपेसिटी भी हम कह सकते हैं इसे, ठीक है. और यहाँ पे हम सी को क्या लिख सकते थे, सी को हम लिख सकते थे डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी. सो उससे यही रिजल्ट मिलेगा हमें व्हेन वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू, और मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कैपिटल एम, ठीक है ना यहाँ पे. सो दिस थिंग्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की भी होनी चाहिए. नाउ फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल फार्मूला जो है हमारे पास, दैट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी टू माइनस टी वन. सो यहाँ पे दिस फॉर्मूले में इट इज़ द रेट ऑफ कूलिंग, दैट इज यहाँ पे हमें देख वी कैन क्लियरली सी डी क्यू बाई डी टी क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इट इज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग मीन्स क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर या हीट कम हो रही है, हीट कम हो रही है, दैट मीन्स द बॉडी इज कूलिंग. सो दिस विल करस्पॉन्ड्स टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बेसिकली वी राइट डी डी कैपिटल टी, दैट इज टेम्परेचर रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू K into the temperature of body minus temperature of surrounding. So T2 क्या होता है हमारा, temperature of body होता है, और T1 क्या है, temperature of surrounding, ठीक है. एंड यहाँ पे we need to also be careful, T हमेशा, यानी कि यहाँ पे T2 should always be greater than T1, ठीक, जब भी बॉडी कूल होगी सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर करके. ऑलराइट, सो यहाँ पे दीज आर द टर्म वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर. अब इसी के बेसिस पे वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बोला गया. फर्स्ट में हमने डिस्कस किया इट इज व्हाट, इट इज आइडियल गैस इक्वेशन. सो हम कह सकते हैं ए को हम मैच कर सकते हैं 3 के साथ. बी में हमने देखा इट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बेसिकली. सो इसको हम मैच कर सकते हैं 4 के साथ, ठीक है. अब हम अगर सी वाले पार्ट को देखें, सो सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी इज मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी कि फर्स्ट. और डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी कैन बी मैच्ड विद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दैट इज सेकंड. सो दिस करस्पॉन्ड्स टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है. सो आई होप अगर हम ऑप्शंस देखें, सो वी कैन से हमारा जो ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.